मेरे प्यारे बंधु, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के हिंदी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है संधि, जो कि हर एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछी गई है। जो फरवरी महीने में हुई थी उसमें भी पूछी गई थी। आपको बस 2 मिनट के अंदर पूरी संधि एकदम ट्रिक के साथ हम बताएंगे और आप अगर उस ट्रिक को याद कर लेते हो तो आपका कोई भी संधि का प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। तो पहले देखते हैं हम कौन सा प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। ये जो फरवरी में परीक्षा हुई थी उसमें यह पूछा गया था, कवि स्वर का संधि विच्छेद क्या है? कवि प्लस ईश्वर, इसका ये उत्तर होगा। आपका जो भी परीक्षा होगा आपने जो दिया होगा तो आपने ये देखा होगा, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे ही एकदम सरल प्रश्न पूछेगा। अगर आप हमारे ट्रिक को देख लेते हो तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। होती है संधि 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आते हैं अब स्वर संधि के ऊपर। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो आप कैसे पहचान करोगे कौन सी संधि है? तो एक ट्रिक है ये हमारा। दीर्घ संधि से शुरू करते हैं। जिस शब्द के दूसरे या तीसरे स्थान पर आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा दिखाई दे वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। गुण संधि, जिस शब्द के दूसरे तीसरे स्थान पर ए, ओ या अर की मात्रा दिखाई दे वहां पर गुण संधि होता है। उदाहरण जैसे गण प्लस ईस, गणेश। वृद्धि संधि, जिस शब्द के दूसरे या तीसरे स्थान पर ए औ दिखाई दे वहां पर वृद्धि संधि होती है। उदाहरण 1 प्लस 1, एकाएक। यड़ संधि, जिस शब्द का पहला और दूसरा शब्द आधा हो, पहला या दूसरा शब्द आधा हो लेकिन उसके तुरंत बाद य, व, र, ल दिखाई दे वहां पर यड़ संधि होता है। उदाहरण के लिए अति प्लस अधिक, अत्याधिक। अयादि संधि, जिस शब्द के एकदम बीच में य, व दिखाई दे वहां पर अयादि संधि होता है। उदाहरण ने प्लस अन, नयन। आपने ये अगर ट्रिक याद कर लेते हो, ये सारे ट्रिक को आप बार बार रिवीजन करके याद कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, इसे नोट करके रख सकते हो, बार बार रिवीजन कर सकते हो, तो आपके स्वर संधि के कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में बस स्वर संधि से ही प्रश्न आएगा, क्योंकि यह एकदम सरल और आसान परीक्षा है। कोई यहाँ पर आपको डीएम एसडीएम नहीं बनाया जा रहा है। एक पुलिस की परीक्षा निकालनी है। फिर भी हम आपको ट्रिक देंगे विसर्ग संधि और व्यंजन संधि की भी। व्यंजन संधि, किसी शब्द का जब हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो पहले भाग के अंतिम अक्षर में हलंत लगने की हमें अनुभूति होगी, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। जैसे उदाहरण देखिए, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। अगर आपको दिगंबर शब्द दिया हो, उसको तोड़ने को कहेगा तो आप तोड़ोगे अपने मन में, तो दिक प्लस अंबर टूट रहा है। तो अगर आप तोड़ रहे हो तो देख रहे हो पहले अक्षर में हलंत लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको यह व्यंजन संधि होगा। इसके बहुत सारे नियम है, लेकिन फिलहाल अगर आप इसको भी याद कर लेते हो तो आप प्रश्न सही कर लोगे। विसर्ग संधि, किसी शब्द को जब हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो पहले भाग के अंतिम अक्षर में हमें विसर्ग लगने की अनुभूति होगी, वहां पर विसर्ग संधि होगी। जैसे नमस्ते, नमः प्लस ते, नमस्ते। ऐसे ही अगर आप तोड़ते हो तो आपको अनुभूति हो जाएगी, अंदर आपका दिमाग कहेगा कि नहीं ये ऐसे या ऐसे होगा, तो आप सही कर सकते हो। अगर ये हमारा ट्रिक अगर आप याद कर लेते हो तो आपके संधि के सारे प्रश्न सही होंगे। और ये प्रश्न आपको होमवर्क है, आप इसका उत्तर कमेंट में लिखिएगा। हीम प्लस आले का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको हिंदी का कौन सा चैप्टर कमजोर है वह कमेंट में बताइए और इसका उत्तर बताइए। हम अगली वीडियो उसी पर